हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्ट मैक्स फंक्शन के बारे में। तो अगर आपने न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा होगा, डीप लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने एक टर्म सुना होगा सॉफ्ट मैक्स। तो आज हम समझेंगे सॉफ्ट मैक्स होता क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है। ये न्यूरल नेटवर्क किसी भी इंसान का नाम प्रेडिक्ट करता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है कि उसने कोई भी एक कैरेक्टर लिया। तो आर, मान लीजिए आर एक कैरेक्टर लिया। तो अगर इसको एक मीनिंगफुल नाम प्रेडिक्ट करना है, तो आर के बाद वो न्यूरल नेटवर्क अपने इंटेलिजेंस को यूज करके प्रेडिक्ट करेगा कि आर के बाद मोस्ट लाइकली कैरेक्टर होना चाहिए मे बी ए। अगर आर और ए कैरेक्टर्स हैं, तो उसके बाद मोस्ट लाइकली कैरेक्टर होना चाहिए नाम के लिए शायद जे। अगर आर ए जे तीन कैरेक्टर्स हैं, तो उनके बाद मोस्ट लाइकली कैरेक्टर होना चाहिए, अगर नाम प्रेडिक्ट करना है, मे बी आर ए जे आई। और अगर आर ए जे आई है, तो उनके बाद मे बी मोस्ट लाइकली कैरेक्टर होना चाहिए वी। तो एक नाम बन गया वी, आई मीन राजीव। सिमिलरली अगर मान लीजिए कैरेक्टर है टी, तो न्यूरल नेटवर्क टी के बाद प्रेडिक्ट करेगा मे बी ओ। फिर अगर टी ओ है, तो मे बी प्रेडिक्ट करेगा एम। तो एक नाम हो गया टॉम। तो इस तरीके से ये जो न्यूरल नेटवर्क है, ये हर एक कैरेक्टर लेवल प्रिडिक्शन करता है। तो अगर यहाँ पे आर था, तो आर के बाद न्यूरल नेटवर्क ने क्या किया कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वोकैबुलरी में, इंग्लिश में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 26 कैरेक्टर्स हैं, ए टू लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच टिल जेड। तो हर एक कैरेक्टर को वो एक वैल्यू असाइन करता है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर 26 नोड्स हैं। तो ए को उसने कुछ वैल्यू असाइन की, बी को कुछ वैल्यू असाइन की, सी को वैल्यू असाइन की, एंड सो ऑन। तो उन सारे वैल्यू को असाइन करने के बाद अगर मान लीजिए पहला कैरेक्टर हमारा आर है, तो अगले कैरेक्टर के लिए जो न्यूरल नेटवर्क ने सबको वैल्यू असाइन की, उसमें से उन वैल्यूज के बेसिस पे ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई। तो मॉडल मॉडल ने ए प्रेडिक्ट किया। सिमिलरली आर ए के बाद जे की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई, तो मॉडल ने जे प्रेडिक्ट किया, फिर आई प्रेडिक्ट किया, फिर वी प्रेडिक्ट किया। तो बेसिकली ये मॉडल हमारा कर क्या रहा है कि हर एक स्टेज पे हर एक कैरेक्टर 26 कैरेक्टर्स जो है हमारे, उन सबको एक वैल्यू असाइन करता है। उन वैल्यूज के बेसिस पे उन कैरेक्टर्स को एक प्रोबेबिलिटी असाइन होता है। और जिस कैरेक्टर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो कैरेक्टर हमारा न्यूरल नेटवर्क डिस्प्ले करता है। तो ये जो स्टेप है जहां पर हम न्यूरल नेटवर्क की प्रिमिटिव वैल्यू से उस कैरेक्टर को प्रोबेबिलिटी में उस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। जो फंक्शन ये वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको मोस्ट कॉमन आई मीन जो मोस्ट कॉमन फंक्शन यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। तो बेसिकली सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क जो वैल्यू देता है, उस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि अभी ये फंक्शन काम कैसे करता है। तो मान लीजिए यही सिंपल राजीव वाला एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास आर ए जे आई, ये चार कैरेक्टर्स हैं, और अगर न्यूरल नेटवर्क को नाम प्रेडिक्ट करना है, तो अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए हमारा न्यूरल नेटवर्क ने हर एक कैरेक्टर, जो 26 कैरेक्टर है, उन सबको कुछ कुछ वैल्यू प्रोवाइड की। तो आइए अब हम एक्सेल में समझते हैं कि क्या वैल्यूज हैं और उससे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेल में आ गए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे 26 कैरेक्टर्स हैं, ए टू लेकर जेड तक। तो उन सब कैरेक्टर की वैल्यू है ये जो न्यूरल नेटवर्क ने प्रोवाइड की इनिशियली। ए को लेट से 0.35, बी को 1.34, सी को 1.22 एंड सो ऑन। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूजिंग सॉफ्ट मैक्स फंक्शन हम क्या करते हैं? हर एक वैल्यू का पहले एक्सपोनेंशियल निकालते हैं, मतलब ई टू द पावर ऑफ एक्स, मतलब ई टू द पावर ऑफ द वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू अगर 0.35 है, तो इसका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ई टू द पावर 0.35। सिमिलरली बी के लिए, बी की वैल्यू 1.34 है, तो इसका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ई टू द पावर 1.34। तो एक्सेल में एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए एक फंक्शन होता है ई एक्स पी, उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ए का एक्सपोनेंशियल आ गया 1.42। अब हम हर एक ए टू लेकर जेड तक निकाल लेते हैं। तो हमने इसको ड्रैग करके एक्सपैंड कर दिया, तो हमें हमारे पास हर एक का एक्सपोनेंशियल आ गया। अब ये जो एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आया हमारे पास, इन इस इन वैल्यूज के बेसिस पे अब हम हर एक कैरेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इस पूरे कैरेक्टर की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है, इसको हम सम कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सम करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी SUM। और यहाँ पर मैं इस पूरे को सम कर देता हूँ। तो हमने सम किया, तो वैल्यू आ गई 76.53। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें ए की, तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू 1.42 डिवाइडेड बाई सम। तो सम हो गया 76.53।
तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 1.9%। अब इसको हम ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने के लिए सम को हम लॉक कर देंगे और फिर हम ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ड्रैग करें तो हमारे पास ए टू लेकर जेड की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वी की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। हर एक कैरेक्टर को प्रोबेबिलिटी मिली है, लेकिन वी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो हमारा मॉडल है वो अगला, अगर आर ए जे आई जो कैरेक्टर्स थे, तो उसके बाद हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा वी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज थी हर एक कैरेक्टर की इनिशियली जो मॉडल ने प्रोवाइड किया, उससे हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाला, इस उसके लिए जो फंक्शन का यूज किया हमने, उसको बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। तो हमने जो ये किया यहाँ पे, इसको अगर मैथमेटिकली हम लिखें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सॉफ्ट मैक्स ऑफ जेड हाई इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड हाई डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द ई टू द पावर जेड हाई। तो हमने वही किया यहाँ पे, हर एक का ई टू द पावर, ये हमारे जेड आई है तो इसका हमने ई टू द पावर जेड आई निकाला, और फिर प्रोबेबिलिटी के लिए ई टू द पावर जेड आई डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द ई टू द पावर जेड आई, तो हमको ये प्रोबेबिलिटी मिला। तो ये होता है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम प्रोबेबिलिटी ऐसे भी तो निकाल ही सकते थे, इन इसी वैल्यू, इसी कॉलम पे जो मॉडल की इनिशियल वैल्यूज थी, उस पे ही हम सम करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेते। हमें ये ई टू द पावर करने की क्या जरूरत थी? तो आइए हम यहाँ पर इसी एग्जांपल में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विदाउट कन्वर्टिंग दीज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मॉडल टू ई टू द पावर एक्स। हम जो रॉ वैल्यू थी मॉडल की आउटपुट की, उसके बेसिस पे ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हम मान लीजिए यहाँ पर ही सम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सम किया, ठीक है। तो अभी 23.28 आया, और अब हम प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालेंगे, इज इक्वल टू 0.35 डिवाइडेड बाई 23.28 इज इक्वल टू 0.156। और अगर इसको हम लॉक कर देते हैं और फिर हम ड्रैग कर देते हैं ए टू जेड, तो हमारी नई प्रोबेबिलिटी ये आ गई, और इसको परसेंटेज हम निकालेंगे तो परसेंटेज कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो अब हमने विदाउट एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर है विदाउट एक्सपोनेंशियल, और ये है प्रोबेबिलिटी विथ एक्सपोनेंशियल, विथ एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो अब आप यहाँ डिफरेंस देखो, तो जैसे यहाँ पर v है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो हमने अगर एक्सपोनेंशियल लेके v की प्रोबेबिलिटी निकाली तो v की प्रोबेबिलिटी आई 8.1%। अगर हम बिना एक्सपोनेंशियल लेके v की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आई 7.8%। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम आई v की। तो एक्सपोनेंशियल करने से v की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई, यानी कि जो हमारा मोस्ट लाइक्लीहुड आंसर होता है, एक्सपोनेंशियल लेने के बाद बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी हम डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसमें एक कॉन्ट्रास्ट सा आ जाता है। तो यानी कि जो नंबर या जो कैरेक्टर मोस्ट लाइकली होगा उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और जो कैरेक्टर की मान लीजिए जो इनकरेक्ट आंसर है या जो इनकरेक्ट कैरेक्टर्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ी सी कम कर देगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करता है, हमारे प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्ट्रास्ट ले आता है। वो एक सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रेच कर देता है डिफरेंस बिटवीन राइट करेक्ट एंड इनकरेक्ट कैरेक्टर। तो इस वो कॉन्ट्रास्ट कई बार इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट मॉडल एक बेसिकली एक हायर कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है सही प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, टी जो है, टी इज इनकरेक्ट, आर ए जे आई के बाद टी अनलाइकली है, बट विदाउट एक्सपोनेंशियल अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो टी की प्रोबेबिलिटी आती है 5.58 5.6%, जो कि 7.8 से बहुत ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन अगर हमने एक्सपोनेंशियल किया तो टी की प्रोबेबिलिटी आती है 4.8%, और जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वी 8.1%। तो अब इन दोनों में डिफरेंस इंक्रीज हो गया। तो इसको अगर हम एक और तरीके से समझें तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ई टू द पावर एक्स, ये वाला जो है दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लीनियर फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देखो, जैसे जैसे वैल्यूज यहाँ पे बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उस वैल्यू को, मतलब उसकी वैल्यू ऐसे हम बोलते नहीं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप कर देता है बिटवीन बिटवीन लेट्स से लीनियर फंक्शन को, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लीनियर फंक्शन से कंपेयर करें तो जैसे जैसे वैल्यू एक्स की इंक्रीज होगी, तो आप देखोगे यहाँ कॉन्ट्रास्ट बढ़ता जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन
जहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रास्ट लाना हो राइट और रॉन्ग सॉर्ट ऑफ आंसर में, तो इसलिए हम वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करते हैं। इसीलिए सॉफ्ट मैथ्स में पहले हम हर एक वैल्यू का एक्सपोनेंशियल निकालते हैं और फिर सम से डिवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो मॉडल की आउटपुट है, वो कई बार जैसे हमारे केस में तो अभी जो हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखा, यहाँ पर किसी-किसी के वैल्यूज़ 1.8, 1.6, 0.4, 0.3 ऐसे मतलब 1.8 इस तरीके की हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो मॉडल का जो इनिशियल रॉ वैल्यू आता है, वो बहुत ही छोटे होते हैं, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.06। तो उस केस में आप अगर विदाउट एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो ये जो डिफरेंस है 2 कैरेक्टर्स में, वो प्रोबेबिलिटी का वो और भी कम हो जाता है। तो उन उन वैल्यूज़ में कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल पहले हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये सॉफ्ट मैथ्स फंक्शन बहुत कॉमनली यूज़ होता है फॉर डीप लर्निंग, आउटपुट लेयर को कन्वर्ट करने प्रोबेबिलिटी के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सॉफ्ट मैथ्स फंक्शन क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।